नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं 1% कंपनी के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे कि 1% कंपनी क्या है, कौन इसे इनकॉर्पोरेट कर सकता है, क्या इसे इनकॉर्पोरेट करने के बेनिफिट्स हैं और इसे इनकॉर्पोरेट करने के बाद क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स राइज होंगी जो हमें कंप्लाई करनी पड़ेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले अगर इंडिया में किसी को भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी थी तो एटलीस्ट 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट रहती थी। 2 मेंबर चाहिए होते थे हमें टू इनकॉर्पोरेट ए कंपनी। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 एक नया कंसेप्ट लेके आया जिसे बोलते हैं 1% कंपनी, जिसके अकॉर्डिंग एक मेंबर के साथ भी हम कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कोई भी इंडियन सिटीजन वो चाहे रेजिडेंट है चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, वो एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है जिसे 1% कंपनी कहेंगे। 1 अप्रैल 2021 से पहले एक नॉन रेजिडेंट को एलो नहीं था टू इनकॉर्पोरेट ए 1% कंपनी इन इंडिया, लेकिन 1 अप्रैल 2021 के बाद अमेंडमेंट हुई और आज की डेट में नॉन रेजिडेंट भी 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इंडिया में। हम जब भी 1% कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हमें एटलीस्ट 1 डायरेक्टर चाहिए होगा, 1 मेंबर चाहिए होगा। सेम पर्सन जो सेम इंडिविजुअल है वो डायरेक्टर और मेंबर हो सकता है। ठीक है, मेंबर का मतलब शेयर होल्डर है यहाँ पे। अगर हम डायरेक्टर सेपरेटली अपॉइंट नहीं करते हैं तो जो मेंबर होगा उसी को डायरेक्टर मान लिया जाएगा तब तक जब तक हम सेपरेटली एक डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं करते हैं। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हम अपॉइंट कर सकते हैं 1% कंपनी में वो है 15। लेकिन इस 15 की जो लिमिट है इसको भी हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम 15 से ज़्यादा डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकते हैं एक 1% कंपनी में। अब 1% कंपनी में जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जब भी हम 1% कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हमें एक नॉमिनी पे अपॉइंट करना पड़ेगा, और वही नॉमिनी इन केस ऑफ डेथ ऑफ द ओरिजिनल मेंबर या फिर अगर कोई भी इनकैपेसिटी अराइज होती है, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहती है जो ओरिजिनल मेंबर है उसे, जहाँ किसी भी रीज़न की वजह से वो उसकी डेथ तो नहीं है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में जो नॉमिनी होगा, नॉमिनी को सारे के सारे शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे और जो उसकी लाइबिलिटीज होंगी 1% कंपनी की वो भी सारी की सारी बियर करेगा वो नॉमिनी। अब एक इंडिविजुअल कितनी 1% कंपनी में मेंबर हो सकता है, तो उसका जवाब है एक। अगर एक इंडिविजुअल किसी एक कंपनी में किसी 1% कंपनी में मेंबर है ऑलरेडी और उसे किसी दूसरी कंपनी में नॉमिनी बनाया जाता है तो वो दोनों पोजीशन साइमल्टेनियसली एक साथ होल्ड नहीं कर सकता। उसे एक कंपनी में से जो पुरानी कंपनी है चाहे तो उसमें से उसे जो अपनी मेंबरशिप है वहाँ से मेंबरशिप विड्रॉ करनी पड़ेगी, या फिर जो नॉमिनी वाली उसे पोस्ट मिल रही है, जो टाइटल मिल रहा है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करे। तो एक इंडिविजुअल या तो किसी एक कंपनी में नॉमिनी बन सकता है या फिर एक कंपनी में, कंपनी का मतलब 1% कंपनी, वहाँ पे मेंबर बन सकता है। वो दोनों पोजीशन साइमल्टेनियसली होल्ड नहीं कर सकता। अब अगर हम बात करें कि 1% कंपनी को बनाने के बेनिफिट्स क्या हैं, तो सबसे पहले तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है एक 1% कंपनी। कंपनी की एक अलग से आइडेंटिटी हो जाएगी मेंबर के अलावा। मेंबर की अपनी आइडेंटिटी रहेगी और जो 1% कंपनी होगी उसकी अलग से एक एंटिटी बन जाएगी, सेपरेट कॉर्पोरेट आइडेंटिटी बन जाएगी। दूसरा, जो शेयर होल्डर का मेंबर है उनकी जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड रह जाएगी, लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी उनकी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोप्राइटरशिप है उसकी अगर हम लाइबिलिटी की बात करें, अगर बिजनेस चला रहा है, कोई भी एक इंडिविजुअल बिजनेस चला रहा है और वो बिजनेस फेल हो जाता है, तो उस केस में जो उस इंडिविजुअल के, उस बिजनेसमैन के जो प्राइवेट एसेट्स होंगे, जो उसका खुद का पैसा पड़ा है बैंक में, जहाँ उसका घर है, उसकी गाड़ियाँ, उन्हें यूज़ किया जा सकता है टू पे ऑफ द डेट। जो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज को सेटल करने के लिए उसके प्राइवेट एसेट्स को भी यूज़ किया जा सकता है। जबकि जो 1% कंपनी है, 1% कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होंगे, जो मेंबर होंगे, उनकी लाइबिलिटी रहेगी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर होल्डिंग इन द कंपनी। जितनी शेयर होल्डिंग है उतनी ही उनकी लाइबिलिटी रहेगी। उनके जो प्राइवेट एसेट्स हैं उन्हें यूज नहीं किया जाएगा टू सेटल ऑफ द लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। ठीक है। तीसरा एक जो मेजर बेनिफिट मिलता है वो है मार्केट कॉन्फिडेंस, मार्केट क्रेडिबिलिटी। हम नॉर्मली जब भी बात करते हैं तो मार्केट में एक सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप से ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस मार्केट दिखाती है, मार्केट में हमारे सप्लायर आ जाते हैं, हमारे कस्टमर्स आ जाते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, तो वो एक कंपनी में ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं नॉर्मली एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप फर्म। तो ये भी एक मेजर बेनिफिट है। अब अगर हम कंप्लाइंसेस की बात करें, सबसे पहले अगर टैक्स की बात कर लें तो 1% कंपनी को टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। नॉर्मली जो सोल प्रोप्राइटरशिप को एक बेनिफिट मिलता है ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44AD या 44AD वाला, वो बेनिफिट कंपनी को नहीं मिलेगा। कंपनी को मैंडेटरली अपना ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन करेगा एक डायरेक्टर, एंड जो आपके एनुअल रिटर्न्स हैं, एनुअल रिटर्न्स को साइन करेगा आपका
कंपनी सेक्रेटरी और जो एक डायरेक्टर है वो, इनकेस कंपनी सेक्रेटरी हमने अपॉइंट नहीं करा है तो जो सिंगल एक डायरेक्टर है वो साइन करेगा तो भी चलेगा। दूसरी चीज, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉर्मली कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका हिस्सा रहता है, 1% कंपनी के केस में कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, जो ऑडिटर्स की रोटेशन की रिक्वायरमेंट रहती है कंपनी को नॉर्मली, वो 1% कंपनी के केस में एप्लीकेबल नहीं रहेगी। अब अगर बात करें हम एनुअल जनरल मीटिंग की, नॉर्मली हर एक कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग अपनी बुलानी पड़ती है, लेकिन 1% कंपनी को एग्जम्पशन दी गई है इस मामले में, और एक 1% कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है। अब अगर बात करें बोर्ड मीटिंग की, तो बोर्ड मीटिंग का एक 1% कंपनी को 2 बोर्ड मीटिंग करनी है कैलेंडर ईयर में, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। पूरे साल में हमें 2 बोर्ड मीटिंग करनी है, और 2 बोर्ड मीटिंग करनी है हर एक हाफ में। हाफ का मतलब होगा फ्रॉम जनवरी टू जून एक हाफ एंड जुलाई टू दिसंबर दूसरा हाफ, और दोनों हाफ में एक एक बोर्ड मीटिंग करनी है। और जो 2 बोर्ड मीटिंग्स हैं उनमें जो मिनिमम गैप रहेगा वो 90 डेज का रहेगा। मान लीजिए फर्स्ट हाफ पे हमने 31 मई को एक बोर्ड मीटिंग की, तो जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी वो 31 मई से 90 दिन के बाद होगी, उससे पहले वो बोर्ड मीटिंग नहीं हो सकती। अब अगर हम बात करें कि क्या एक जो हमारी 1% कंपनी है उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू ए प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एक 1% कंपनी को प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन एक जो सेक्शन 8 कंपनी आती है, जो एनजीओ वाली या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाली कंपनी बनती है, उसमें हम इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। 1% कंपनी से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि ऐसा ही और भी कंटेंट मैं आप तक पहुंचाता रहूँ।